एक साल ऐसे ही चला गया और मैं इंग्लिश का ई भी नहीं सीख पाई। ठीक करना है मुझे, वोकैबुलरी ठीक करना है मुझे, सेंटेंस मेकिंग अच्छे से करना चाहिए। Hello everyone, welcome to my channel in the Clumsy Spirit, and this is me Pratima. I'm a cabin crew for 2 years and today I'm going to share a topic and the common topic I can say because आज का जो टॉपिक है मैं कभी नहीं सोची थी मैं इस टॉपिक में कभी भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है यूट्यूब में अगर आप सर्च करते हैं तो, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे एक प्यारा सा कमेंट मिला था, एक नहीं 3 कमेंट मिला था, वो भी एक ही आईडी से। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। ऑल द कमेंट्स वाज रिगार्डिंग द इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज हाँ हम लोग को सबको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कैबिन क्रू बनने के लिए। बट अगर आप कैबिन क्रू भी नहीं बन रहे, कुछ और जॉब के लिए भी जा रहे, बट स्टिल देयर ऑल्सो दे विल आस्क यू फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कोई भी काम पे जाओ, काम कर रहे हो, आप बाहर जॉब कर रहे हो, तो जॉब में आपको इंग्लिश चाहिए होता है। एंड कम्युनिकेशन कुछ भी काम के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर दैट मुझे भी इंग्लिश का कुछ भी अच्छे से नहीं पता था, मुझे ग्रामर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होता था, बट स्टिल मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा। मैं ना पेन पेपर लेके बैठ गई थी कि आज चलो मैं सेंटेंस करूंगी, आज मैं वोकैबुलरी करूंगी, आज मैं नरेशन चेंज करूंगी, आज मैं वॉइस चेंज करूंगी, आज मैं एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रोनाउंस क्या है, नाउंस क्या है, तो मैं ये सब करूंगी। तो ये सीखते सीखते मेरा एक साल ऐसे ही चला गया और मैं इंग्लिश का ई भी नहीं सीख पाई थी, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना था, मुझे अच्छे से बोलना था, जो मेरे से नहीं हो पा रहा था इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। तो मुझे बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्यों बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बात करने का, मुझे मेरा कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड उसके साथ और एक चीज जो प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने अभी कुछ एक सेंटेंस बोला हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में बोलने के बाद तुरंत बाद मुझे वो सेंटेंस मेक नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में कि मैं उसी सेम सेंटेंस को इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। तो ये था मेरा मेजर इश्यूज, बट मैंने इससे ओवरकम किया, तभी जाके मैंने अपना इश्यूज ढूंढ पाया था। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसमें अपना खुद का इश्यूज ढूंढा करो, जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल फील हो रहा है। आपको रीडिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा। आई स्वेयर, फर्स्टली आपको विजुअली आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, आपका रीडिंग सेंस अच्छा हो जाएगा, आपका लिसनिंग स्किल्स अच्छा हो जाएगा, एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज सीखने चाह रहे हो, कोई भी चीज लर्न करना चाह रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो डांसर्स होते हैं उनको भी डांस बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जाके एक प्रोग्राम के लिए एक डांस मैनेज कर पाता है। जो आर्टिस्ट है वो भी पहले बहुत सारा पेपर्स खत्म करके उसके बाद एक पेज में जो ड्राइंग करता है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो आपको भी ऐसे ही सेम प्रैक्टिस करने का जरूरत है और कुछ नहीं। मैं इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोलूंगी, आप वोकैबुलरी देखो, आप ग्रामर देखो, आपका कॉन्फिडेंस पहले मैटर करते हैं, उसके बाद मैटर करता है आपका प्रैक्टिस कितना अच्छा था। अगर मैं प्रैक्टिस के लिए इतने बार बोल रही हूँ तो आपको ये भी जरूर फील होगा कि ये प्रैक्टिस करूँ तो मैं करूँ किसके साथ। प्रैक्टिस करने के लिए कोई होना चाहिए, एज इट इज अ कम्युनिकेशन, तो आई नीड समवन टू टॉक, राइट। आई नो मुझे भी ये चीज पता है, बट सी अगर आपका फ्रेंड नहीं मिल रहा है अच्छे से उसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ, अगर घर वालों से भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो लास्ट ऑप्शन एक ही बच जाता है, वो है खुद से। खुद से कम्युनिकेट करो। आपको मिरर प्रैक्टिसिंग की बात कर रही हूँ। मिरर प्रैक्टिसिंग इतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट दिलाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप जब मिरर प्रैक्टिस के लिए बैठोगे ना, आप खुद के आई बॉल्स की तरफ जब देखोगे, बात करोगे, तब खुद से ही बात नहीं कर पाओगे। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप एटलीस्ट बात कर पाओ। अब अगर जाके जब मिरर प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड और एक चीज कर सकते हो, आप खुद के वॉइस खुद रिकॉर्ड करो, खुद की बातें खुद रिकॉर्ड करो, एंड देन आपको उस बात को सुनो। आपको सुन के ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक किया फर्स्ट, एंड सुन के भी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे बात करते हुए कहाँ पे रुक जा रहे हो। तो आप अगर ऐसे अपने खुद के इश्यूज ढूंढेंगे तो आप खुद को खुद जज कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूट जाके भी कर सकते हो, बट ये इसमें कोई इश्यूज नहीं है। अगर आपका अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेट भी करवाया जाएगा, तो वो भी ठीक है, बट स्टिल वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटे में आपका पूरा इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ लैंग्वेज। आप अगर नेपाली सीखने जाओगे तो उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब समझना पड़ेगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप जितना ज्यादा टाइम दोगे तो इतना ज्यादा अच्छा होगा एक चीज के लिए, है ना। तो आप उस वक्त क्या करोगे, कोई भी टॉपिक्स ले लो,
कुछ भी टॉपिक, जैसे हम लोग छोटे जब थे तब बचपन में हम लोग स्कूल में नहीं दिया जाता था, ट्री पे कोई पैराग्राफ लिखते थे, कभी ऊंट पे लिखते थे, कभी बर्ड्स पे लिखते थे, कभी फिश पे लिखते थे, कभी काउस पे लिखते थे, कुछ भी लिखते थे। तो वैसे ही आपको सेम प्रैक्टिस करना है, वो अभी लिखना नहीं है, आपको बोलना है, सिर्फ बोलना है। एंड जो कमेंट मुझे मिला था, उन्होंने बताया था कि वो अभी क्लास 10th पे है। तो अगर आप अभी क्लास 10th पे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। फर्स्ट ईयर क्लास 11th पे आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो। सेकेंड ईयर जो आपका 12th होगा, उसमें भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपका पढ़ाई का भी कुछ नुकसान नहीं होगा क्लास 11th एंड 12th में, क्योंकि ये पढ़ाई का हिस्सा है। एंड आपका जो इंग्लिश बुक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करो, बहुत ज़्यादा रीडिंग चाहिए होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। कोई भी चीज़ अगर बोलते हो उसका एक्सेंट भी चाहिए होता है, तो उसका एक्सेंट अच्छा आएगा, तो वो बहुत हेल्प करेगा अगर आप उसमें रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी से। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चक्कर पे तो मत ही जाओ कि आपको पहले ग्रामर सीखना है, आपको पहले वोकेबुलरी सीखना है, इस चक्कर पे मत रहो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना पढ़ो, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस कुछ भी देख के करो। अगर आपके सामने कुछ भी है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, तो रास्ते पे जाते वक्त अगर बाहर कुछ भी दिख रहा है आपको, चल रहा है, जा रहा है, या फिर कुछ काम कर रहा है कोई इंसान, तो उसको भी बातें बोलो। आप अपने मन में जो भी बात होता है ना, कभी आप तो बैठे जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं होता है कभी कि आप ऐसे नॉर्मली बैठे जा रहे हो, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो जो भी सोच रहे हो उसको भी आप इंग्लिश में सोचा करो। एंड हाँ, ट्राई टू कीप योर एनवायरनमेंट इन इंग्लिश, बिकॉज जितना आप इंग्लिश सोचोगे, जितना आप इंग्लिश बोलोगे, जितना आप इंग्लिश देखोगे, जितना अपने इंग्लिश वीडियोस देखोगे, पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। कैबिन क्रू जॉब में इसलिए चाहिए होता है कि आप कितना ज़्यादा इंग्लिश बोल पाते हो, आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंसान के साथ नहीं काम करना है, बाहर का भी जो पैसेंजर्स है वो भी रहेंगे, तो उनके साथ आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और एक टिप्स देना चाहती हूँ कि जो कैबिन क्रू जॉब अगर आपको क्लियर करना है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा जाता है। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा इसका, तो आप इजीली इंटरव्यू में बता पाएंगे, राइट। तो जो कॉमन क्वेश्चंस है, मैं अपने चैनल पे भी डालती रहती हूँ। इसके लिए भी क्वेश्चंस चाहिए है तो आप उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। एंड जो मैं बोल रही थी, तो आपका जो कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा जाता है कि व्हाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे कैबिन क्रू जॉब के लिए नहीं, आप कहीं पे भी जाते हो तो आपको ये पूछा जाएगा। अगर आप टेक्निकली कहीं और IT सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको यही क्यों बनना है, तो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना। तब उसके बाद हो गया आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो दीज आर द थिंग्स आर कॉमन क्वेश्चंस। तो अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो ऑलवेज अपना खुद का नोट प्रिपेयर रखना, आपका खुद का टॉपिक प्रिपेयर रखना, कि अगर आपको जब भी पूछेंगे आप उसको दिमाग में याद करके आप वहीं पे झटपट से बोल दो। एंड और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो एविएशन में बहुत ज़्यादा लिया जाता है, कि अगर आपको चांस मिले, अगर आपको इच्छा हो कि आपको कोई भी चीज़ बनना, कोई भी एनिमल बनना, कोई भी बर्ड्स में से कोई भी बर्ड बनना, तो आप कौन सा बर्ड बनना चाहोगे। तो ऐसे वाले टॉपिक्स ना आप खुद से बना के ऑलरेडी रख सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा क्वेश्चंस के आंसर करने पे आपके इंटरव्यू सेक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी आप जो भी होता है दिमाग में वो भी भूल जाते हो। अगर आपको कुछ भी याद है, जैसे कि पॉइंट करके रखे हो, तो फिर वो याद आएंगे, तो फिर आप वहाँ पे आंसर इजीली कर पाओगे एंड आपको वहाँ पे प्लस मार्क मिल जाएगा। ये था मेरा सबसे ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक योर कैबिन क्रू इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वट एवर यू गोइंग टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चंस आए, कुछ भी परेशानी हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अच्छे से एक वीडियोस लेके आऊँगी। अगर उसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन प्लीज़ कमेंट मी, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू माय इंस्टाग्राम। मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर कर दूँगी और मैं स्क्रीन में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पर जाके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।